बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाजरीन, इमरान खान साहब की हेल्थ अपडेट्स के हवाले से आ जाएं। और हेल्थ अपडेट जनाब ये है कि कोई अपडेट ही नहीं है। और 3 दिन गुजर चुके हैं जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है जो कि अब तक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीरी तौर पर जारी नहीं किया। पता नहीं जी उनकी क्या मसरूफियात हैं और शायद उनको कोई दिलचस्पी भी नहीं है इस चीज में। वो इंसाफ के अलावा तो हर चीज दे रहे हैं, ठीक है जी। और जिसका जो काम है वो वैसे हो नहीं रहा है। और माशाल्लाह से हुकूमत जो है जनाब वो हर किस्म के बयान दे रही है कि जी इनके घर वाले सियासत कर रहे हैं। उज़मा खान 2 दिसंबर को मिली थी, उन्होंने क्यों नहीं स्टेटमेंट दिया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जो उनके करने का काम है वो नहीं कर रहे, ठीक है जी। ओ भाई, आप उनका इलाज तो करवाएं, वो शुरू तो कम से कम प्रोसेस जो है वो किया जाए। अभी तक कोई खबर नहीं है कि मेडिकल जो पैनल बनाया गया 2 डॉक्टर्स पे मुश्तमिल जो कि अल शिफा रावलपिंडी वाले हॉस्पिटल के हैं, तो जनाब उसके बारे से भी कोई अभी तक पता नहीं है कि कोई चेकअप हुआ है या इमरान खान साहब को कब शिफ्ट करना है या क्या करना है। और कल 16 तारीख भी है, जिस दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन भी दी हुई है कि भाईजान इस तारीख तक जो है खान साहब को चेक करवा दिया जाए। और जाहिर है मामला जो है वो उस हिसाब से चलेंगे। और ऑब्वियसली अब उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना ही पड़ना है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। वहां पे ट्रीटमेंट हो सकेगा। अब अडयाला जेल में गंदे से सेल के अंदर तो ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हर चीज हो गई भाईजान, सिर्फ अगले बंदे का इलाज नहीं करवाया जा रहा है। और इस चीज को 3 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं कि पता लग गया कि 85% एक बंदे को आंख से नजर नहीं आ रहा। ये कोई छोटी चीज नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज बनी हुई है, हर जगह इसके ऊपर जो है वो डिबेट चल रही है। हर थड़े पे बैठा हुआ बंदा इसके बारे में कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। अभी तक वो इलाज की तरफ आ ही नहीं रहे हैं। ये जी अजीब चीजें चल रही हैं कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना आ जाए, कोई फैमिली वाला नहीं मिल सकता। लीमा खान की भी ट्वीट आई हुई है, अब वो भी यही कह रही हैं जी कि क्या वजह है हमारे डॉक्टर्स को डिनाई किया जा रहा है या क्या वजह फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा है। अजीब किस्म का एक खिचड़ी पकी हुई है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। और ये मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाता हूँ। ये जी भारतीय एजेंट जो है कुलभूषण यादव थे और इनकी फैमिली भी जो है वो आगे इनसे मिल गई थी, ठीक है जी। उनको भी एक्सेस जो है वो दे दी गई थी, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली को अब तक नहीं मिल रही है, ठीक है जी। पता नहीं जी उन्होंने क्या ऐसा कर दिया है। और बस वो बार बार यही कह रही हैं जी कि क्या वजह हमें जो है वो नहीं दिया जा रहा है। और वाकई इसके ऊपर सवालात तो खड़े होते हैं ना कि भाई पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो अब आपने एक बंदे के साथ जिस किस्म की हरकत हुई है, जिस किस्म की ज्यादती हो चुकी है उसके बाद, तो अब रिएक्शन तो आना है उसका। और ये गफलत तो बरती गई है ना जिसने भी बरती है। और ये जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो तो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के ऊपर ही पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं की कस्टडी में है ना इमरान खान साहब, और किसकी कस्टडी में है। तो इस हवाले से भी कुछ नहीं है। जो शौकत खानम के दोनों डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल साहब और आसिम साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया जी कि इमरान खान का साहब का जो इलाज है वो जल्दी होना चाहिए। अच्छा, फैमिली कह रही है जो शिफा हॉस्पिटल है, गालबन शिफा हॉस्पिटल इंटरनेशनल उसका नाम है, वो इस्लामाबाद के अंदर है, H8 के अंदर, ठीक है जी। और जो बताया जा रहा है यहाँ पे खान साहब को शिफ्ट करना है वो रावलपिंडी के अंदर है, वो अडयाला के बिल्कुल ही करीब है, ठीक है जी। अब भाई मामला ये है कि फैमिली का कहना ये है कि उस हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना है, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ये भी चेक कराना है, उनके दूसरे ब्लड टेस्ट भी कराएंगे कि क्यों ये आंख का मसला जो है वो हुआ है। क्योंकि ये ऐसे ही तो नहीं हुआ, उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम तो थी, कोई हाई ब्लड प्रेशर था, कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, कुछ पता चलेगा, टेस्ट करके ही पता लगेगा ना। और उनके अगर किसी एक डॉक्टर को उस पैनल के अंदर ऐड भी कर दिया जाएगा तो इससे क्या चला जाएगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल ये चीजें चल रही हैं। डॉन का एक कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसमें वो बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की रिपोर्ट है और हुकूमत जो है वो आगे लाके भाग रही है। तो हकीकत तो जनाब कुछ ऐसी ही नजर आ रही है फिलहाल, और ये चीजें बदस्तूर जो है जी जारी हैं। इमरान खान साहब के बेटों से जी उनकी टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू कराई गई थी और वो खुश थे वैसे उनके बेटे अपने वालिद साहब से बात करके। और इमरान खान साहब ने जी उन्हें कहा जी कि मेरी आंख जो है वो सही नहीं है, लेकिन वैसे मैं ठीक हूं, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट एक लिहाज से तकलीफ दे भी है और अफसोसनाक भी है कि एक वालिद जाहिर है वो जेल के अंदर मौजूद है, बेटे उसके आ नहीं सकते, ना उन्हें वीजा दिया जा रहा है, वो भी पता नहीं किस वजह से नहीं दिया जा रहा, हैरान कुन है। ना उनका कोई सियासत से ताल्लुक है, ना ऐसा कोई मामला है। तो जाहिर है फिर दिलासा दिलाने के लिए एक वालिद ने यही कहना ना कि मैं ठीक हूं पुत्र, और वो क्या कहेंगे। तो एक अफसोसनाक चीज है और जल्दी से जल्दी उनको ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए और जो फैमिली तक एक्सेस है वो भाई दे दें, इसमें क्या बुराई है। मतलब अजीब किस्म की चीजें हैं। उसके अलावा जी जो धरना है वो भी जारी है, केपी के हाउस में भी जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, पार्लियामेंटेरियंस वगैरह जितने को हैं, थोड़े हैं ज्यादा हैं जो भी है, वो बैठे हुए हैं और अभी तक धरना जो है वो जारी है।
और जो दूसरी साइड पे आ जाए हम पार्लियामेंट की साइड पे, जो बुजुर्ग की आदत है, अचकजई साहब, अलामा साहब और भी दीगर पीटीआई के जो रहनुमा हैं जनाब वो भी मौजूद हैं। और वहां पे भी ये भी एक कड़मस किस्म का मचा हुआ है, कभी खाना बंद कर दिया जाता है, कभी पानी नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता, मतलब एक मजाक ही चल रहा है। ना स्पीकर जो कौमी असम्बली है याद सादिक, ना जो चेयरमैन सेनेट है गिलानी साहब, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। गालबन वो मुल्क से शायद बताया जा रहा है बाहर भी हैं। और भाई घर आपका जो है वो तबाही का शिकार हुआ पड़ा है, असम्बली आपका घर ही है ना, और आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, मतलब ऑटो पायलट के ऊपर चीजें चली जा रही हैं। अजीब किस्म का मजाक जी बना के रखा हुआ है। और उसके बाद जी मुराद सईद साहब, अब उनकी भी एंट्री हुई है और उन्होंने जी एक इस्तीफा जो है अपना लिखा है, गालबन वो बैरिस्टर गौहर साहब को भेजा गया है, उस पर जनाब चेयरमैन लिखा हुआ है। अब वो चेयरमैन जो है वो चेयरमैन सेनेट है या बैरिस्टर गौहर है, इसकी वजाहत कोई नहीं है, ठीक है जी। और उसमें जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया सेनेट की सीट से। इस्तीफा, अब पहली चीज तो ये उन्होंने तो हलफ भी नहीं लिया हुआ, क्योंकि वो तो मंजर आम पे आए नहीं है और काफी टाइम से मुराद सईद साहब जो है वो तो रूपोश है। और उसमें उन्होंने अपनी पार्टी से कहा जी कि आप भी अब असम्बली से इस्तीफा दे दें और इस मौजूदा निजाम से जो है वो बाहर आ जाएं और मामला जो है वो चलाए जाएं। अब मौजूदा निजाम से बाहर आना या इस्तीफे देने ये तो जाहिर है जो पार्टी की आदत इस वक्त मौजूद है वही इसका फैसला कर सकती है और पॉलिटिकल कमेटी ही करेगी। लेकिन मेरे ख्याल में फिलहाल तो सबसे जरूरी चीज जो इनका प्राइम कंसर्न होगा वो यही होगा कि खान साहब को जी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए और वहां पे एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो चले ना, और उसके अभी तक कोई नामो निशान तो नजर नहीं आए हैं। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी आगे की कहानी है और मुराद सईद साहब ने, ठीक है, उनका एक अपना स्टांस है, वो समझते हैं, तो उनकी पार्टी को इस पर गौर करना चाहिए। और दूसरी तरफ स्वाबी में भी लोग जो है जनाब बैठे हुए हैं, कुछ वीडियोस आ रही हैं, कहीं नाश्ते चल रहे हैं, कहीं खाना पीना चल रहा है, कुछ हो रहा है। आज गालबन बताया जा रहा है कि मजीद शाहराएं भी जो है जनाब बंद की जाएंगी, लेकिन पीटीआई भी उस तरह का प्रेशर जो है वो बना नहीं सकी है जिस तरह का बनाना चाहिए था उन्हें। और धरना वगैरह चले वो ठीक है दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक तो उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं ना की। और अगर तो वो कोई ऐसा एहतजाज कर पाते जो मौसर किस्म का होता तो फिर तो जल्दी से जल्दी जो शराइत है वो पूरी होती और दबाव के सिलसिले में होता। दबाव है, ये मैं नहीं कह रहा दबाव नहीं है, लेकिन वो दबाव इस चीज का कि मीडिया के अंदर भी इसकी बहुत ज्यादा चर्चा जो है वो हो रही है, हर वीलॉग इसके बारे में हो रहा है, इंटरनेशनल न्यूज भी बनी हुई है, अब तो क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, तो ये दबाव जरूर है। पीटीआई ऐसा दबाव नहीं डाल सकी, अवामी दबाव नहीं बढ़ सका उस तरह का, तो ये जी मामला है। और उसके अलावा आसिफ जरदारी साहब ने जी एक इंतहाई अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया और बहुत ही गैर जरूरी था। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो जी चीखे मार रहे हैं कि जी मेरी आंख में दर्द हो रहा है तो मुझे दूध नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा जी कि बेटा जेल तो होती है, वो तो दुआएं मांगने की जगह है और रोजे रखने शुरू कर दे, रियासत मदीना का दावेदार। मतलब अजीब किस्म का स्टेटमेंट, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। एक बंदे की सेहत के ऊपर इस किस्म के कमेंट्स किए जा रहे हैं और जरदारी साहब ने खुद भी जेल काटी हुई है और जाहिर है मुश्किलात का खुद भी वो शिकार रहे हुए हैं और हॉस्पिटल भी बहुत अरसा एडमिट रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कम से कम उनको तो ये कहना जेब नहीं देता। और दूसरी चीज ये है कि एक बंदा वैसे ही मुश्किल में है इस वक्त, उसके ऊपर तो वैसे ही कमेंट करना फजूल की चीज होती है। और जिससे भी माजी में कुछ गलत कहा हुआ है भाई वो अपनी जगह, लेकिन ट्रीटमेंट तो होना चाहिए ना। और वो कह रहे हैं कि जी वो दूध नहीं मिल रहा। अब मैंने तो कभी इमरान खान साहब को नहीं सुना, ना मैंने कोई स्टेटमेंट ऐसा पढ़ा है कि उन्होंने कभी कहा हो जी कि मुझे दूध नहीं मिल रहा तो मुझे लस्सी नहीं मिल रही। हाँ, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स और कंप्लेंट्स वगैरह जो की हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरी बुनियादी जरूरत की चीजें दे दें, या कभी कभी वो अपने वकला से कहते होते हैं कि जी मुझे डंबल भिजवा दें, मुझे एक्सरसाइज की मशीन भिजवा दें। इस किस्म की कंप्लेन तो वो करते रहे हैं, बाकी तो उन्होंने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की है और ट्रीटमेंट तो होना ही चाहिए। और बहरहाल अजीब स्टेटमेंट था, कोई जरूरत नहीं थी इसकी देने की। अब उसके अलावा जाहिर है आपने भाई एक पार्टी के लीडर के ऊपर कमेंट किया, अब उनके फॉलोअर्स भी कुछ आगे कहना शुरू हो गए हैं और वो एक अकाउंट है, मैं तो नहीं जानता उस अकाउंट को। अब उन्होंने जी एक स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने कहा जी कि जरदारी साहब जो है वो 1990 से लेकर 93 तक जी अंदर थे और पता नहीं उनके बच्चों की पैदाइश इस दौरान हो गई, तो फिर आप खुद ही समझ जाएं और ये सब कुछ कर दें। इंतहाई फजूल स्टेटमेंट था, कोई जरूरत नहीं थी इस सब की। और उसके ऊपर जो उनकी बेटी है बख्तावर साहिबा, उन्होंने भी कमेंट कर दिया, ठीक है जी। मतलब एक कीचड़ में चीजें तो वैसे ही हो रही हैं और उन्होंने भी अपने हाथ जो है वो उससे मान लिए और उन्होंने कहा जी कि हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको तो कोर्ट ने एक्सेस दिया था और कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिला था। भाई यही तो रोना है कि इमरान खान साहब को तो कोर्ट की तरफ से भी नहीं मिल रहा, ठीक है जी, जो बुनियादी हक है। चले ठीक है जी, आपको मिल गया। और उसके बाद जी उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद शुरू कर दी कि जी इन्होंने किसी का घर तोड़वा दिया और डिवोर्स दे के शादी करवा दी, इद्दत के मुकदमे की तरफ भी उन्होंने निशाना कर दिया। मतलब किस किस्म का गंद जो है वो एक दूसरे के ऊपर उछाला जा रहा है और ऐसे मौके के ऊपर इंतहाई फजूल स्टेटमेंट और उसका जवाब उससे ज्यादा फजूल।
ठीक है जी, इस चीज में पढ़ने की जरूरत ही क्या थी। अब जरदारी साहब की पता नहीं कोई कहानियां लेके आ रहे हैं जेल की कि जी कोई अदाकारा उनकी खिदमत पे थी। मैं इस गंद में पढ़ना ही नहीं चाहता, ठीक है जी, ये कीचड़ है सिर्फ और सिर्फ। तो मेरे ख्याल में ये फजूलियात छोड़ें और कोई काम की चीज तो है भाई वो कहें। और सिंपल सी चीज है कि इमरान खान साहब जी जेल के अंदर मौजूद हैं, जेल वो काट रहे हैं और बाकी सारी चीजें अपनी जगह होती रहेंगी, पॉलिटिक्स भी हो जाएगी भाई, लेकिन अगले बंदे का इलाज तो करवाओ। और वो जो है वो हो नहीं रहा, बाकी स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जी चली जा रहे हैं। फिलहाल किस्से कहानियां ही हैं, इसके अलावा कोई चीज नहीं हो रही। तो बहरहाल ये फिलहाल तक की अपडेट्स हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।